आप लोगों को जब टेंशन होती है ना, कोई मामा से मार पड़ी, बाबा से मार पड़ी, या बहन भाई आपस में लड़े, बाबा ने जो है छोटी बहन को फेवर कर दिया, बड़ी को नहीं किया। ज़्यादातर दरमियान वाले पिसते हैं लोग। बड़े की भी बात मानी जाती है और छोटे की भी। दरमियान वाला जो मुहिब है वो बेचारा पिस जाता है। बाबा क्या कहते हैं, वो बड़ा है उसे कुछ मत कहो, वो छोटा है उसे कुछ मत कहो, ठीक है। तो वो बेचारा पिस जाता है। और जब भी जुल्म होता है जिस पे, तो वो क्या करता है, फिर रोता है, अल्लाह ताला मैं किधर पैदा हो गया। एक दफ़ा नूर कह रही थी, है ना, मैं पता नहीं किसके घर में चली जाऊं तो मैं खुश हूँ अपने घर से, है ना, याद नहीं है, मुझे याद है। तो जो है नूर भी दरमियान वाली है ना। इधर ऐसे ही होता है आपके साथ भी। अबीहा को कुछ ना कहो वो बड़ी है, मायज़ा को कुछ ना कहो वो छोटी है। वो बच्चा फिर क्या करता है, बैठ के रोता है, अल्लाह ताला से गिले शिकवे करता है। उस वक़्त रोने की बजाय क्या करो, ये जो दुआएं याद है ना, ये मांगना शुरू कर दो। रोना आ रहा है ना, बहुत जुल्म हो गया, जुनैद को मार पड़ गई, ओए बहुत ज़बरदस्त वाली। कई लड़कों को तो सही ज़बरदस्त मार पड़ती है। उस दिन मैंने देखा एक बच्चा मुझे इधर सबक सुनाने आए, उसके मुंह पे मैंने उंगलियों के निशान देखे हैं छपे हुए। सुना था मैंने, और मैंने कहा लोग देखेंगे ये वीडियो, वो समझेंगे मदरसे में इसे मार पड़ी है, बाजी ने मारा है। बाकायदा मैंने 3 उंगलियों के निशान देखे हैं। उसके बाबा से यकीनन मार पड़ी होगी, मामा की उंगलियों के निशान तो नहीं होंगे। वो किस किस को पड़ती है मुंह पे? किस किस को मुंह पे पड़ती है? कस कस के जिसको पड़ती है वो हाथ खड़ा वो करे। देखो, जिसके निशान था सबसे पहले उसने हाथ खड़ा किया। हाँ, उसे पता ही नहीं बेचारे को। इसके मुंह पे मैंने निशान छपा हुआ देखा है, इधर खड़ा था बेचारा। आपको ही कह रही हूँ जो मुड़ के देख रहा है, वो मुड़ के पीछे देख रहा है बिलाल। उसके बाद से तो ये अच्छा बच्चा बना हुआ है ना। और किसको पड़ती है मुंह पे? बतूल को और अली रज़ा को। कभी कभी उसको भी कभी कभी पड़ती है, लेकिन जब पड़ती है तो मेरे ख्याल से इससे कहना अपने निशान देखे जाके। आप निशान देखना, एक वीडियो में आपके निशान थे। आपको पता था बिलाल इधर मेरे पास आए हैं तो बाकायदा बेचारे के सुना था कि थप्पड़ ऐसा पड़ेगा कि मुंह पे उंगलियां छप जाएंगी। इसके मुंह पे उंगलियां इसके बाबा की छपी हुई थी। बाबा ही की होंगी, है ना, या मामा की? बाबा की। तो अब जो गड़बड़ करेगा ना, इसके बाबा के हवाले करेंगे हम, वो स्टैंप लगा के भेजेंगे मुंह पे। आपके बाबा कुछ नहीं कहते, इसके बाबा को कहना इसे। जब बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ बाबा तक पहुँच गई है? मैं क्या कह रही थी, 1 मिनट, इसे मना करो। अच्छा, मैं बात क्या कर रही थी? हाँ, उदास हो तो उस वक़्त ये कहने की बजाय, इधर उधर की सोचने की बजाय, ये जो आपको दुआएं याद कराई हैं ना, वो मांगो। वो असल उस वक़्त आप लोगों की दुआएं कबूल होंगी, ठीक है। रोना आ रहा है ना बिलाल, किधर है? बाबा ने मारा है ना, आप कोने में जाके रोते हो ना, उस वक़्त हाथ उठा लो। को मौका अच्छा है, रोना आ रहा है, मैं अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ, ठीक है। कौन कौन करेगा? इंशाअल्लाह। मैंने पहले भी बताया था ना, कुछ बच्चों को कि अम्मी अब्बू वॉशरूम में बंद कर देते हैं और फिर वो वॉशरूम में बैठ के रोते हैं, या किसी कोने में बैठ के रोते हैं। कोने में बैठ के रो के क्या दुआ मांगनी है? ये वाली दुआएं मांगनी है। उस वक़्त पक्की जन्नत मिलेगी, कब्र से अजाब से निजात मिलेगी। जी फातिमा। तो उस वक़्त आप ये दुआएं मांगो। या आपके हालात ही पता चल रहे हैं, इसके हालात पता चल रहे हैं ना, हमें टेंशन की वजह पता चल गई है। उस वक़्त जब आपको रोना आता है ना, इधर देखो शान फातिमा, उस वक़्त आपने ये दुआएं मांगनी हैं। ये अल्लाह ताला ने देखो आपको पहुंचा दिया ना पैगाम। ये जो बातें आपको पता चल रही हैं ना, ये मैं नहीं बता रही। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको सीधे रास्ते पे चलाते हैं, जिसको चाहते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब कैसा आइडिया है ये? दूसरी बात, पापा उस वक्त वक्ती उसके साथ करती हैं, आपके लिए भी करती हैं। पापा सारे बच्चों के साथ बराबर करती हैं, मामा पापा। वो लगता ये है बेटा, वो लगता ये है, क्योंकि इसका सीन आपने छोटी है इसलिए। हाँ, छोटी उसमें मुन्नू रह जाए ना, छोटी सी। भाई मेरे साथ भी यही होता है। यही होता है ना। अब ये बड़ी है
माइज़ा छोटी है। तो आप लोगों के साथ फिर किसकी मदद होगी? अल्लाह ताला की मदद होगी। अगर माँ बाप नाइंसाफ़ी करेंगे ना, जान के नहीं करते, अगर गलती से हो जाएगी तो फिर किसकी मदद आएगी? अल्लाह ताला की। और अब आपको अल्लाह ताला के, अब मेरे थ्रू आप लोगों तक ये ट्रिक पहुंच चुकी है ना कि रोना आ रहा है शान फ़ातिमा को, तो क्या करेगी? उस वक़्त मौका अच्छा है, जब आप रोओगे, दिल से दुआ मांगोगे तो कबूल होने के चांसेस ज़्यादा है ना। अब आप हंस हंस के दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, वो कोई दुआ होगी? दिल दुखा हुआ है, शान फ़ातिमा का दिल दुखा हुआ है, मुराद का बड़ा सख्त दिल दुखा हुआ है। मामा कह रही हैं जी कासिम भाई से नहीं मिलना, ठीक है। अब मुराद दुखी में बैठा हुआ है, बस मैं 21 साल का हो जाऊं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। वो दुआएं मांगने की बजाय क्या करेगा? वो भी मुझे पता है किस कज़न के साथ घर लेगा और किधर रहेगा, सारी बातें मुझे पता है। आप दूसरे मुल्क जाएगा, पहले इसका प्लान दूसरा था, ठीक है। आप लोग बता देते हो, फंस जाते हो, मुझे याद रहती हैं बातें पे, ठीक है। शाहनूर का भी मुझे याद है, जो कह रही थी मेरा दिल करता मैं चली जाऊँ कहीं, भाग जाऊँ घर से ही, ठीक है। शान फ़ातिमा मेरे ख्याल से कह रही थी मेरा दिल करता बतूल कहीं चली जाए, तो वो कहती है मुझे बुला लो अपने घर, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अब बतूल बहुत सख्त परेशान है, बतूल हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ठीक है। जाके पापा को बताएगी। नहीं बताएगी, वो हमारी शहज़ादी स्टूडेंट है। कौन सी स्टूडेंट है? शहज़ादी। Q2 कौन सी है? Q2, स्वीटू, पारू, ठीक है। आड़ू ये हमारी आड़ू स्टूडेंट है। पीचू, ये पता नहीं कौन बोला था आड़ू। माइज़ा, माइज़ा की आड़ू है। माइज़ा की ये आड़ू है, ठीक है। कौन है? आपकी बेस्ट फ्रेंड है? उसकी बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा। आइंदा के बाद किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ना, उसको वो कहा करेगा ये मेरा आड़ू है, ठीक है। माइज़ा के आड़ू। अब आपने जाके शिकायतें नहीं लगानी, ठीक है। अब हम सब के आड़ू हो। आड़ू कौन होता है? हैं? जो बहुत अच्छा होता है, जो अपनी बहनों के साथ लड़ाइयाँ नहीं करता, जो बाबा को ये नहीं कहता कि बाबा इसके साथ बात ना करो, सिर्फ मेरे साथ बात करो। आड़ू तो देखा कितना प्यारा सा होता है ना, खाने में भी खट्टा मीठा, कड़वा तो नहीं होता। आज से आप आड़ू बन जाओ जी। जब पापा नहीं थे ना तभी मुझे इतना मारती थी, इतना मुझे इतना बुरा कहती थी। जब से पापा है मेरे साथ इतनी अच्छा बिहेव करती है। देखो ये आड़ू का मौसम आ गया ना, आड़ू और मीठा हो गया। पहले आड़ू कड़वा था, सख्त था, तो अब आड़ू अच्छा हो गया जी। मैं अपने पापा के पास आती हूँ, मुझे तो इतनी बिगड़ी लगाती, तो फिर ये ना जब भी मैं उनके पास आऊँ ना तो वो तो ये भी आ जाती है। आपके एक ही बाबा है ना, वो क्या करे अब। हाँ हाँ, वो भी आड़ू है, वो आपके घर का आड़ू है। और ये हमारी क्लास में कितने आड़ू हैं? और कोई आड़ू है तो बताओ। कौन? नहीं, आड़ू है कोई बतूल की तरह का? माइज़ा। ओ लो, एक और आड़ू निकल आए, वो भी नहीं बर्दाश्त करती। और कोई आड़ू? अब्दुल हादी तो कैसे, आप तो एक ही हो अपने घर में। आप स्टोरी ना सुनाओ, आपका कोई आड़ू नहीं है, आप अकेले पूरे दरख्त हो आड़ू के, ठीक है। और पापा कुछ अच्छा कहती है ना तो ये उससे आ जाती है। इसका तो गुस्सा मैंने देखा हुआ, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी, है ना। अब आपने चेंज होना है, ठीक है बतूल, ठीक है। हम आपकी तारीफ़ें इसलिए इतनी कर रहे हैं, आपको आड़ू बनाया है माइज़ा ने, क्योंकि आपने अब चेंज होना है। जैसे आप माइज़ा की आड़ू हो ना, घर में फ़ातिमा की भी आड़ू बन जाओ। चलो बहुत